नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेंद्र है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही सस्पेंस लिए हुए है और जैसा कि आज फ्राइडे 11 मई 2018 है, तो आज ही इस भर्ती परीक्षा से संबंधित एक लेख पढ़ने को मिला मुझे। उसको मैं शेयर करना चाहूँगा और उससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती है जिसमें उर्दू विषय का पेंच फंसा हुआ है, कहीं ये 2019 में ना चली जाए। जो लोगों का अनुमान है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने भी लोग इसके जानकार हैं, सरकार की नीतियों को काफ़ी हद तक वो जज कर रहे हैं, तो उसका एक निचोड़ दिया है इस लेख में कि क्या वाकई शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 मई को होगी या फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के आसपास होगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो यहाँ पे आज का लेख है, तो वही यहाँ पे जो ये हाईलाइट किया जा रहा है कि कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं और कुछ लोग इसे चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और फिर कुछ पुरानी बातों को भी यहाँ पे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि भर्ती जानबूझ के 2019 तक सरकार ले जाना चाह रही है। और कुछ तथ्य भी दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर कुछ तथ्यों पर हम ध्यान दें तो बात क्लियर हो जाती है। कह रहे हैं इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता, सरकार लाखों टीटी पास अभ्यर्थियों का मजाक बना रही है। आगे कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिना किसी पेज के टेट पास छात्रों का 1 वर्ष तक मानसिक शोषण किया जाता रहा, जिनका भी हाल ही में एडमिट कार्ड जॉइनिंग लेटर दिया गया। 1 साल पहले की वैकेंसी है, तो ये एक तर्क रख रहे हैं कि ये भी एक रीज़न है, ये भी एक साक्ष्य है कि जब इनके साथ 1 साल तक शोषण किया गया तो हम भी कहीं स्पेशल नहीं हैं। इस भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी थी। बाकी यहाँ पे दे रहे हैं कि कैसे हो चुका था, फिर भी उसे रोका गया। फिर टेट 2017 की परीक्षा में इतने ज़्यादा विवादित प्रश्न आ जाते हैं और मान लिया जाए कि वो गलती हो गई, लेकिन उस गलती तो ये जो टेट 2017 में इतनी सारी खामियां थी, उसमें रिज़ल्ट रिवाइज हुआ, फिर उसे टाला गया, तो उसको भी एक तरह से ये तथ्य दे रहे हैं कि ये होना भी एक तरह का भर्ती को 2019 तक ले जाने की एक वजह बता रहे हैं कि ये पहले से सोची समझी एक नीति है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। और बाकी आप देख रहे हैं किस तरह से जो भी छात्र हैं इसके, चाहे वो टीटी परीक्षा को लेकर के रिट दायर किए हों या फिर उर्दू भाषा को ऑप्शनल को दिलाने के लिए डाले हों, तो इस तरह की बातें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फंसाने के लिए किया जा रहा है। और विवादित प्रश्नों का भी यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने से लगातार टेट पास करके बैठे छात्रों की मानसिक हालत को एक बार देख लें तो वह अपने मानसिक हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सही है, इतने समय से पिछली बार भी 12 मार्च को परीक्षा होने वाली थी, फिर एडमिट कार्ड आ गए थे और 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये पता चलता है कि परीक्षा स्थगित होगी। तो ये एक तरह से शौक ही है, मानसिक प्रताड़ना कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और हवाला दिया गया है चीज़ों को, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रारंभ कर दी और बाकी कि ये इलेक्शन से रिलेट करते हुए बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीधे लोकसभा जो है चुनाव को इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। और बाकी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको भी डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इसका जो मेन बैकग्राउंड है या वो सिर्फ चुनाव है, तो चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है। और बाकी डीएलएड के संस्कृत के पेपर आउट होने की बात भी इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, जो काफ़ी दुखद, इसके प्रति इन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की हुई है। तो कुल मिला के इनका जो ये कंक्लूज़न है इस पूरे लेख का, इस पूरे जो भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है कि ये वैकेंसी जिस तरह से एक के बाद एक पेज में उलझती जा रही है, ये परीक्षा कहीं ना कहीं ऑलरेडी माइंडसेट है कि 2019 के आसपास कराया जाए और उसका क्रेडिट लिया जाए, ऐसा इस लेख का जो है सार है।
और अब बाकी आप भी बहुत समझदार हैं, सभी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लेख से काफ़ी कुछ हिंट आपको मिल रहा होगा कि इनका लेख कुछ तर्क संगत है या नहीं। ये आप डिसाइड खुद करें। बहुत सारी चीज़ों के इन्होंने इसमें समावेश किया हुआ है, अपनी बातों को तर्कसंगत ठहराया है और ये बताने की पूरी कोशिश की है कि ये जो भर्ती है कहीं ना कहीं 2019 के आसपास ही जा कर के होगी और चुनाव से पहले करा के इसका एक क्रेडिट लेने का जो है काम किया जाएगा। ऐसा इस पूरे लेख में जो है बातों को उल्लेखित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस लेख को पढ़ने के बाद मन में ख्याल आता है कि ये सच है और आप खुद डिसाइड करें। अब इसमें ज़्यादा कुछ कंक्लूज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब खुद आप इतने दिन से ड्रामेटिक तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी आप अगर 2019 को मान के चलें, हो सकता है परीक्षा 27 को ही हो जाए, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 27 मई को ही मान के चलें। अगर होता है तो सो गुड, नहीं होता है तो सो गुड, लेकिन ये है कि आप 2019 को परीक्षा मान के ना चलें, क्योंकि अगर 27 मई को परीक्षा हो गई तो फिर ये जो आपका मानसिक माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं परीक्षा में बेहतर फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप 27 मई को परीक्षा मानें। अगर आपका अंतःकरण इस बात की इजाज़त देता है तो बाकी या पूरे लेख को पढ़ने के बाद आप खुद ही निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि वैकेंसी यानी ऊँट किस करवट बैठेगा या वैकेंसी कब होगी। लेकिन फिर भी जो भी हो, हमें परीक्षा की तैयारी करते रहना है और हमें अपना काम करना है। वही एक ध्येय वाक्य याद रखना है, कर्मण्येवा अधिकारः तेमा फलेषु कदाचन वाली बात है कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। ऐसा इन वैकेंसियों से जाहिर होता है, लेकिन हमारा युवा कब तक कर्म करे उसकी भी पेशेंस की हद होती है। तो उस पेशेंस को थोड़ा और खींचे, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप जितना अपने आप को समझा पाएँ, जितना माइंडसेट कर पाएँ स्टडी के प्रति, उतना बेहतर होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। थैंक यू। जय हिंद।